हमारे लाइफ में जो भी फिज़िकल प्रॉब्लम होती है उसकी शुरुआत हमेशा और हमेशा हमारे इमोशंस से होती है। हमारे मेंटली पहले आती है वो प्रॉब्लम, दिमाग में पहले आती है वो प्रॉब्लम, बाद में हमारे शरीर में आती है। तो ऐसे ही पिछले एक वीडियो में मैं आपसे बैक एक के बारे में बात कर चुकी थी कि किस इमोशन से हमारे कौन से बैक के पार्ट में पेन आता है। आज ऐसे ही हम एक और प्रॉब्लम लेंगे जो कि है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम, जो कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है लोगों के अंदर। वो कैसे आती है, वो हमारे कौन से प्रोलॉन्ग्ड इमोशंस होते हैं जिसके कारण ये ब्लड प्रेशर हमारा हाई बीपी होता है या फिर लो बीपी होता है। तो क्यों ये चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि शुरू से तो हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो ऐसा क्या हो जाता है कि सडनली हमारा बीपी हाई रहना स्टार्ट हो जाता है या फिर हमारा बीपी लो हो जाता है। तो इसके पीछे कौन से ऐसे इमोशंस छुपे हुए हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जिन लोगों को हाई बीपी रहता है, ये जो जिनका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ जाता है, इसका ये रीज़न होता है कि उनके अंदर कोई ना कोई दबी हुई भावना है, कोई ना कोई इमोशन स्टक है उनका, जो कि बाहर नहीं निकला। तो जब हम अपने इमोशंस को अंदर रखना स्टार्ट कर देते हैं, उसको बाहर नहीं निकालते हैं, तो हमारा बीपी की प्रॉब्लम आती है हमारे शरीर के अंदर। कई बार होता है कि हम चीज़ों को बर्दाश्त करते जाते हैं, इमोशनली हम स्टक होके रह जाते हैं उन चीज़ों में, हम बाहर नहीं निकाल पाते उन चीज़ों को। तो ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं आती है, ये सालों साल जब ये चीज़ें चलती रहती हैं आपके साथ, या महीनों महीनों ये चीज़ें आपके अंदर चल रही हैं, वो स्टक हुए हुए इमोशंस आपके बाहर नहीं निकल रहे हैं, सो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होना स्टार्ट हो जाता है। सो अब इसके लिए सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है, आप कैथारसिस करिए। कैथारसिस टेक्निक के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि अपने इमोशंस को बाहर निकालना बोल कर। सो आप इसको करने के बहुत सारे वेज़ होते हैं। आप जब भी अकेले हों कहीं पर भी, या फिर अपने घर में जब भी अकेले हों, अपने लिए टाइम निकालिए। आपको लाउडली अपने इमोशंस को बोलना है। मन में तो हम बहुत बार दोहराते हैं उन चीज़ों को, बट हमारे मन में जो भी एंगर है, जो भी फ्रस्ट्रेशन है, जो भी दबी हुई बातें हैं, शायद हमें रियलाइज़ भी नहीं होंगी, बट जब आप बोलना स्टार्ट करेंगे उन चीज़ों को, आपके अंदर से वो चीज़ें निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। धीरे 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 आप रियलाइज़ करेंगे कि ये चीज़ें इतने टाइम से दबी हुई थी मेरे अंदर, जो आप किसी के सामने नहीं बोल पाते। आप जब आप घर में अकेले होते हैं या फिर आप बाथरूम में जाइए, आप उन चीज़ों को लाउडली बोलिए, ज़ोर ज़ोर से आप उसको बोलिए। आप स्क्रीम करना चाहते हैं, आप स्क्रीम करिए। हो सकता है ये करते करते आपको रोना भी आए, तो आपको रुकना नहीं है, आपको रोना है। सो आपको अपने आप को एम्प्टी करना है अंदर से। सो कैथारसिस इसी का नाम है। तो जो स्टक इमोशंस हैं, जब आप इन चीज़ों को निकालना शुरू करेंगे अपने अंदर से, कैथारसिस करना स्टार्ट करेंगे, या फिर आप अपने इमोशंस को लिखिए, एक डायरी बना के लिखिए, लिखना स्टार्ट करिए उनको, या फिर उसकी रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करिए। तो आप बोलते जाइए विदाउट स्टॉप, विदाउट हेजिटेटिंग, या विदाउट जजिंग योरसेल्फ कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उस समय सिर्फ आप हैं और आपको देखने वाला कोई भी नहीं है। तो वो आपके अंदर के इमोशंस हैं जो बाहर निकलने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये बीपी की प्रॉब्लम की एक मेन वजह है। तो ये जो हम इमोशनल कारण उसका बता रहे हैं, ऐसे ही कई बार हम देखते हैं कि लोगों का बीपी लो हो जाता है। वो क्यों होता है? वो नॉर्मली इसलिए होता है कि वो अपने लैक ऑफ लव फील करते हैं अपने अंदर। जैसे कि उनको फील होता है कि हमें बचपन में जो प्यार मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिला है। अनएक्सेप्टेंस की फीलिंग होती है उन लोगों के अंदर कि हमें अपने घर परिवार में एक्सेप्ट नहीं किया गया, हमें लोगों के बीच में एक्सेप्ट नहीं किया गया, या फिर भाई बहनों के बीच में अनएक्सेप्टेड फील करते हैं वो अपने आप को। तो जब वो किसी जगह पे, किसी माहौल में अपने आप को एक्सेप्टेड फील करते हैं, अनलव्ड फील करते हैं, सो उन लोगों को लो बीपी होना स्टार्ट हो जाता है। सो अब इसके लिए करना क्या है? आपको अपने अंदर सेल्फ लव डेवलप करना है। बिकॉज़ जब आप
अपने आप को डिपेंडेंट बना लेंगे किसी के लिए, किसी के लव के लिए, किसी की एक्सेप्टेंस के लिए, सो आप हमेशा लो फील करेंगे, आप हमेशा अपने अंदर एक हीन भावना फील करेंगे। सो आपको अपने आप को मोटिवेट करना है, अपने आप को अपने अंदर सेल्फ लव की भावना जगानी है, अपने अंदर ऐसी चीज़ें जागृत करनी है, अपनी क्वालिटीज़ आपको लिखनी है। आप लिखिए, अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मैंने ये करा है, जब भी आपने कोई अच्छा काम करें तो उसको आप लिखिए, अपने आप को अप्रिशिएट करिए आप, और अपनी जो आपकी कला है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, उसको बाहर निकालिए, उसको आप अपने आप को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करिए कि ये मैं हूँ, और दिस इज़ द वे I have accepted myself, and others should also accept me, and they accept you or they do not accept you, that is their problem. So don't take it to your heart कि वो आपको accept क्यों नहीं कर रहे हैं, आप unaccepted feel करते हैं. So you have to take all that from yourself. जब आप अपने आप को इमोशनली इन चीज़ों से, इन ब्लॉक्स से आप अपने आप को खाली कर लेंगे, सो ये जो फिज़िकल पैटर्न्स जो आप डेवलप कर चुके हैं, ये भी धीरे 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 ख़त्म होने स्टार्ट हो जाते हैं. सी एक दिन में तो आपने ये चीज़ें अपने अंदर डेवलप नहीं करी ना, सो डोंट एक्सेप्ट कि एक दिन में आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा ये करने से, या फिर एक दिन में आपका ख़त्म हो जाएगी ये चीज़. आपको एक टाइम देना पड़ेगा इन चीज़ों को होने का, कुछ महीने देने पड़ेंगे आपको, बट ये रेगुलर बेसिस पे आप अगर करेंगे, सो विदाउट मेडिसिन्स आप इन चीज़ों पे कंट्रोल पा सकते हैं. और आप अगर कोई मेडिकेशन ले रहे हैं तो आप उसको कंटिन्यू रखिए, तो धीरे 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 आपकी जब सिचुएशन कंट्रोल में होनी स्टार्ट होगी तो आप देखेंगे आपको दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज़ ये सिर्फ़ और सिर्फ इमोशनली है, मेंटली है. तो अगर आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर लेंगे, सो आप अपनी फ़िज़िकल बॉडी को भी बैलेंस में ला सकते हैं. आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो, एंड थैंक यू सो मच.